आज हमारे पास एक ऑर्डर आया है जिसमें हमें 15 कंप्यूटर असेंबल करके देने हैं। तो ऐसा कई बार होता है, 20 कंप्यूटर या 30-40 जो भी होते हैं, 10-15 कंप्यूटर हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो बना के आपको दिखाएं, पर दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि कस्टमर टाइम बहुत कम देते हैं और फिर थोड़ा बहुत टाइम लगता भी है असेंबल करने में। तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था अभी तक। लेकिन आज हम आपके सामने 15 कंप्यूटर असेंबल करने वाले हैं, जिसका कि कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है i3 थर्ड जनरेशन, 8 GB रैम और 256 GB SSD, जिसमें हम बोर्ड यूज़ करने वाले हैं जेब्रॉनिक्स का H61 और रैम यूज़ करने वाले हैं हाइनिस की DDR3 8 GB की और 256 GB SSD साटा कंसिस्टेंट की। इसके अलावा SMPS वगैरह और कैबिनेट वगैरह भी सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई हैं और हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने असेंबल करने वाले हैं। उसको देख के आप या तो हमसे खुद असेंबल करवा सकते हैं या फिर आप खुद घर पे बैठ के असेंबल कर सकते हैं अपने सिस्टम। तो 15 सिस्टम अगर हम असेंबल करने वाले हैं तो हर एक बोर्ड में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। हो सकता है किसी में डिस्प्ले आए या ना आए, तो मल्टीपल तरह की चीज़ें उसमें देखने को मिल जाएंगी आपको। तो इस वजह से इस वीडियो में जुड़े रहें और देखते रहें आगे आगे कैसे कैसे हम लोग असेंबल करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं कस्टमर को। तो सबसे पहले एक एक करके सभी कंपोनेंट को अनबॉक्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेने वाले हैं मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड को सबसे पहले जो भी हमारे पास 15 पीस हैं उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर एक साटा केबल मिल जाएगी, एक ड्राइवर की सीडी, एक पोर्ट ब्लेड मिल जाएगी, कुछ मैनुअल्स मिल जाएंगे और फिर ये फाइनली हमारा मदरबोर्ड आ जाएगा। इस तरह से हमारा मदरबोर्ड आ जाएगा। एक एक करके सभी को अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये हमारे 5, 10, 15 सिस्टम रेडी हो गए हैं, बोर्ड अनबॉक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा आता है ये प्रोसेसर 5 और 5, 10 और 5, 15 i3 थर्ड जनरेशन का CPU है ये। इसमें बस CPU निकलेगा ये इस तरह से। तो ये 15 CPU रेडी हो गए हमारे, इसको साइड कर देते हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा फ़ैन को अनबॉक्स कर लेते हैं। फ़ैन के अंदर साथ ही आएगा थर्मल पेस्ट, ये कि जेब्रॉनिक्स की तरफ से आता है। बाकी हम इस थर्मल पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा थर्मल पेस्ट लगाएंगे जो इससे बेहतर होगा। साथ ही इस वायर को थोड़ा मैनेज करने के लिए फोल्ड कर दिया जाएगा इस तरह से। इस तरह से फ़ैन को रेडी कर दिया जाएगा। तो अभी हमारा CPU रेडी हो चुका है, उसके अलावा मदरबोर्ड रेडी हो गया है, फ़ैन रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो रैम की। रैम आ गई है 3, 3, 6, 9, 12 और 15 पीस रैम है। इसको भी अनबॉक्स कर देते हैं। 15 पीस रैम रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद बारी है SSD की।
SSD हमारा 256 SATA में है, कंसिस्टेंट का। तो अब ये SSD रेडी हो चुकी है। अब आता है इसके बाद हमारा SMPS। ये हमारा इस तरह से SMPS आ जाएगा, और इसको हम पहले से कैमरे में अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिखाने लायक चीज़ें हैं नहीं। तो इस तरह का SMPS, इन 4-5 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके एक कंप्यूटर हमारा रेडी हो जाता है। और इसके अलावा मॉनिटर और कीबोर्ड जो कि बाहर से ही लग जाएंगे। बाकी इतनी मशीनरी हमारी सिस्टम के अंदर होती है। इसमें बोर्ड हो जाएगा, एक SMPS हो जाएगा, फिर मदरबोर्ड हो जाएगा, इसके अंदर एक रैम लग जाएगी, फिर CPU आ जाएगा, और इसके ऊपर फ़ैन आ जाएगा। इस तरह से एक सिस्टम बन के कम्प्लीट हो जाएगा हमारा। इतना सामान लगेगा, एक रैम, एक बोर्ड, एक फ़ैन, एक प्रोसेसर, एक SSD, एक SMPS, इतना लग के एक सिस्टम रेडी हो जाएगा। फिर इसको इसके बाद जो है कैबिनेट के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो एक एक करके हम सभी के अंदर सबसे पहले CPU माउंट करेंगे और रैम लगाएंगे, उसके बाद फ़ैन लगाएंगे। CPU माउंट करेंगे, फिर फ़ैन लगाएंगे, उसके बाद रैम लगाएंगे। एक एक करके सभी में करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये CPU वाला, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे CPU सॉकेट को, इसके अंदर जो ये लेयर होती हैं, ब्लेड होती हैं, पिंस होती हैं, ये बहुत कह सकते हैं कि क्रिटिकल मामला होता है। अगर हल्की सी भी एक भी डैमेज हो गई या मुड़ गई तो ये बोर्ड पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कभी डिस्प्ले नहीं आएगा, और दूसरी बात ये वारंटी में कवर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से, अगर आप टेक्नीशियन हैं या फिर अभी आप नया सिस्टम पहली बार असेंबल कर रहे हो, तो कोशिश करें कि यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करें। और इसमें आपका यहाँ बोर्ड के अंदर यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, और CPU में यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। वैसे तो सॉकेट को देख के यहाँ पे कट है, उसको देख के अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि एरो देख के लगाएं। इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे छोड़ देना है। ये हो गया। इसके बाद इसको आराम से लॉक कर देना है। बस इस तरह से CPU सभी लगा देने हैं। अब एक एक करके सभी में CPU लगा देते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे देख लें, मैं कोशिश करके इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये अपना इस तरह से इसको निकाल देना है, सॉकेट ऊपर आ जाएगा, और फिर इसको ऊपर का उठा लेना है। उठाने के बाद एरो से एरो देख करके, यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है एरो, ये इस तरह से, और इसको यहाँ पर ऐसे एक साइड रख दीजिए, फिर दूसरी साइड छोड़ दीजिए। ये बैठ चुका है। फिर सॉकेट को इस तरह से लॉक कर दीजिए। ये रेडी हो गया अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमारे मदरबोर्ड और CPU माउंट का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम बारी बारी करके सभी पे पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद फ़ैन लगाते हुए चले जाएंगे। पेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं ये टैकी का, क्योंकि वो जो पेस्ट है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ये पेस्ट अपना बढ़िया होता है टैकी का, इसी को यूज़ करने वाला है। बाकी इस कंपनी की बैटरी वगैरह भी आती है और एडाप्टर। तो यहाँ पे इस तरह से को लगाएंगे। और फ़ैन का ये है, ये सभी जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं वो बाहर होने चाहिए, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। इस तरह से फ़ैन होना चाहिए आपका। और फिर इसको यहाँ पर रख करके पहले आप देख लीजिए कि फ़ैन का कनेक्शन कहाँ पे है। तो फ़ैन का कनेक्शन है कनेक्टर इस साइड पे, तो फ़ैन का कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। और फिर इसको करना कुछ नहीं है आपको, इसको बराबर से बैठा के, चारों तरफ से बैठ गया है। अब इसको एक बार पुश कर देंगे, लॉक हो गया। फिर इस साइड पुश कर देंगे, और फिर इस साइड पुश कर देंगे, ऐसे ऐसे पुश कर देंगे। और ये ब्लैक जो नॉच है ये बाहर की तरफ आ जानी चाहिए।
पुश करने के बाद। और फ़ैन अगर प्रॉपरली बैठ गया, अंदर कनेक्ट हो गया, तो फ़ैन आप कैसे भी पकड़ के अगर बोर्ड को शेक वगैरह करते हैं तो कहीं नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फिट हो गया है। फ़ैन अगर प्रॉपर नहीं लगेगा तो फिर इसकी जो हीटिंग होगी वो फ़ैन की हीट सिंक तक पहुंच नहीं पाएगी, और अच्छा पेस्ट नहीं होगा तब भी सेम कंडीशन होगा। तो उस कंडीशन में होगा क्या, सिस्टम 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट चल के ओवर हीट होगा, फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद जब हीटिंग उसकी चली जाएगी उसके बाद फिर से ये रन करेगा। तो इसलिए फ़ैन पे और प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फ़ैन लगाने के बाद एक रैम लेंगे, कोई सी भी रैम ले लेंगे, और इसका कट टू कट देख के इस तरह से बैठा देना है। तो रैम मैंने पहले ही बताई, DDR3 की 8 GB रैम है, और ये इस तरह से बैठ गई। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सभी बोर्ड के साथ एक एक बार प्रोसेसर तो लगा दिया गया है, पेस्ट लगाएंगे, फ़ैन लगाएंगे, रैम लगाएंगे। इस तरह से अपने 15 मदरबोर्ड रेडी कर लेंगे। तो हमारे सभी बोर्ड रेडी हो गए हैं, और क्योंकि 15 सिस्टम असेंबल करने थे तो हम लोग यहाँ पे 15 ही आइटम लाए थे, बाकी तो शॉप पे पड़ा हुआ है। इसमें से एक फ़ैन ये डैमेज हो गया है, कोई सा है इसका, ये वाला डैमेज हो गया है। इस वजह से इसका फ़ैन एक कम पड़ चुका है, कर गया है। तो फ़िलहाल के लिए एक इस वाले सिस्टम को रोक देते हैं, बाकी सभी को कंटिन्यू करते हैं। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में सिस्टम असेंबल करते हैं तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अभी हो सकता है क्योंकि 15 पीस SSD, किसी SSD में कुछ फॉल्ट आ जाए, या फिर किसी रैम में फॉल्ट आ जाए, किसी बोर्ड में। तो ज़्यादा क्वांटिटी में जब सिस्टम होते हैं तो कुछ एक दो पीस डैमेज निकलने ही निकलने हैं। ये 2 रैम बची हैं, किन्हीं में मैं लगाना भूल गया हूँ, अभी देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोग्रेस। उससे पहले हम एक SMPS इसके साथ कनेक्ट करेंगे, एक SATA केबल और एक SSD। एक सिस्टम हम रेडी करने के बाद उसी से जितने भी सिस्टम है सबकी SSD क्लोन कर देंगे, ताकि हमारा टाइम बच जाए। क्योंकि एक एक सिस्टम में अगर हम विंडो इंस्टॉल करने बैठे तो फिर आधे घंटे तो एक सिस्टम में 45 मिनट विंडो इंस्टॉल करने में लग जाएगा। तो फिर 15 सिस्टम में तो ऐसे देखा जाए तो 15 का 7-8 घंटे लग जाएंगे। तो हम एक में इंस्टॉल कर लेंगे विंडो को, बाकी सब में क्लोन कर देंगे ताकि हमारा टाइम बचे। क्लोनिंग में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। तो एक सिस्टम हमारा जो मास्टर पीस है, मास्टर कंप्यूटर है, उसको रेडी कर लेते हैं। उसके बाद सभी सिस्टम के अंदर विंडो क्लोन कर देंगे। ये हमारा एक सिस्टम रेडी हो गया। अब इसको पावर देते हैं। तो अभी हमने अपना सिस्टम रेडी कर लिया है, SMPS से कनेक्ट कर दिया गया है, एक SSD लगा दी गई है, फ़ैन प्रोसेसर एक सेट कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अंदर हम विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि हमारा सिस्टम रेडी हो गया है। एक बूटेबल पेन ड्राइव लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर देंगे इसमें। और फिर उसके बाद जो है हम क्लोनिंग करेंगे मल्टीपल SSD की। ये जितनी भी SSD पड़ी हैं सबकी क्लोनिंग कर देंगे, क्योंकि उसमें एक विंडो में इंस्टॉल होने में मेरे ख्याल से 5 मिनट लगेगा। तो अभी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए हम वीडियो तो नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में 15 सिस्टम अगर करते रहे ऐसे विंडोज़ वगैरह इंस्टॉलेशन दिखाते रहे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वजह से इस स्टेप को हम स्किप करते हैं। बाकी अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल के दे दूँगा। तो वहाँ से अगर आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब अपना विंडोज़ इंस्टॉलेशन का मेथड स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हो रहा है, विंडोज़ रेडी हो रहा है। दूसरे साइड अभी हम यहाँ पे जो कैबिनेट है अपनी वो ओपन करवा लेते हैं, जो 15 कैबिनेट है।
तो अभी हमारा SMPS लग चुका है। अब इसमें हम बोर्ड इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ब्लेड लगाएंगे यहाँ पे। इसका HDMI पोर्ट ओपन कर देंगे, इस तरह से अंदर से पुश करेंगे और ये अंदर कर देंगे। बस बाकी सब रेडी। VGA रेडी कर देंगे इस प्लेट को ऐसे। बोर्ड हमारा आ गया। तो अभी ये सिस्टम रेडी है। सबसे पहले इसका कनेक्टर एक USB का, एक ऑडियो का। सबसे पहले USB और ऑडियो कनेक्ट कर देते हैं। तो USB का जो पोर्ट है वो है यहाँ पर। ये USB हो गया और ये हो गया हमारा ऑडियो का। USB ऑडियो हो गया। अब फ्रंट पैनल में है आपका एक पावर स्विच है, एक रीस्टार्ट है। पावर स्विच, रीस्टार्ट। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से, और पिन नंबर 3 और 5 से कनेक्ट कर देंगे। पावर स्विच और रीस्टार्ट स्विच, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब आता है हमारा हार्ड डिस्क केबल, हार्ड डिस्क LED और पावर LED। तो सबसे पहले पावर LED और हार्ड डिस्क LED को इस तरह से कर देते हैं कनेक्ट। अब इसको लास्ट पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हो गया है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद पावर कनेक्शन, एक इसमें हम ले लेंगे 24 पिन कनेक्टर जो अपना मेन पावर सोर्स है। इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया। और इसके बाद ये 4 पिन ATX कनेक्टर जो कि CPU कोर पावर सप्लाई के लिए है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। एक ये आ जाएगी SATA केबल जो कि SSD के लिए है। ये अपने SATA पोर्ट में लग जाएगी। और एक आ जाएगा SATA पावर के लिए। डेटा हो गया और ये पावर हो गया। इन दोनों को SSD में कनेक्ट करने के बाद ये जो वायर है इसको अच्छे से मैनेज करके फिर हम कैबिनेट को लॉक कर देंगे और हमारा सिस्टम रेडी हो जाएगा। अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्लोनिंग का मेथड दिखाते हैं और एक एक करके सभी सिस्टम को इस तरह से असेंबल कर दिया जाएगा। उसके बाद SSD इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो अभी हमने एक हमारा SSD जो है वो जिसमें हमने विंडो इंस्टॉल किया बूटेबल के थ्रू, वो ये रेडी है। उसके अलावा एक हमने जिसमें कोई भी डेटा नहीं वो SSD लगा दी है इसमें। और जो क्लोनिंग करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी रेडी है, पर यहाँ पे डिस्क शो नहीं कर रही अभी क्योंकि न्यू SSD है। तो एक बार हम दिस PC पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजर में, और यहाँ पे इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे। अभी हमारा फॉर्मेट होके एक हेल्दी डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो डिस्क शो हो जाएगी। ये डिस्क आ गई है हमारी 238 GB जो दिखा रहा है। और सिस्टम क्लोन पे जाएंगे, यहाँ पे इस डिस्क को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। और ये हमारा क्लोनिंग के लिए रेडी है। एडवांस मोड में कर देते हैं और इस SSD को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी नई वाली है। पुरानी में हमारे एक पार्टीशन है, एक 99 GB का है C और 137 GB का है। और जो लेटेस्ट वाला SSD जिसमें विंडो इंस्टॉल नहीं है वो 238 GB, वही 256 है तो अराउंड 238 GB दिखा रहा है। तो 238 GB वाला सिलेक्ट करके यहाँ से एक बार हम नेक्स्ट कर देंगे। एडवांस फीचर मोड को ऑफ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं।
यस कर देता है। अब इसने प्रोसीड करने से पहले एक अटेंशन का मैसेज दिया है, उसमें ये दिखा रहा था कि अगर आपके एसएसडी में कोई डेटा है तो वो चला जाएगा, वो एसएसडी को एक बार फिर से फॉर्मेट करेगा, देन विंडोज़ को इंस्टॉल कर देगा। तो हमारा कोई डेटा तो था नहीं, तो इस तरह से क्लोनिंग मेरा ख्याल है 2-3 मिनट में कर देगा। और वहीं अगर हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करने बैठेंगे तो एक विंडो और सॉफ्टवेयर वगैरह रेडी करने में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट अपडेट वगैरह करके सब लग जाते हैं। अब ये देखिए कितने कम टाइम में, 27-28 सेकंड में लगभग 17-80% हो गया। मतलब मेरा ख्याल है 20% 30 सेकंड में, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा पूरा काम। ऐसे ही कर करके हमारी जो ये एसएसडी पड़ी हुई हैं 15 पीस, सभी को रेडी कर देंगे 1 बाय 1 करके, इस तरह से लगा करके, और ये हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद ये सिस्टम उधर असेंबल हो ही रहा है। ये सभी सिस्टम रेडी होने के बाद हम इसमें ये एसएसडी लगा के और सिस्टम को लॉक कर देंगे। तो अभी सारे सिस्टम हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक एक करके इनकी टेस्टिंग करने की बारी है। एक सिस्टम मैंने यहाँ पर लगा दिया है और एक एक करके सभी सिस्टम को चेक करेंगे। तो अभी ये पहला सिस्टम है। पहले सिस्टम में टेस्टिंग के लिए शुरू करते हैं, HDMI कनेक्ट करते हैं एंड देन पावर केबल, पावर बटन प्रेस करते हैं। ये ज़ेब्रॉनिक्स का लोगो आ गया, सिस्टम ऑन हो चुका है। विंडोज़ बूट अभी नहीं हुई है, विंडोज़ भी बूट हो गई है। तो अभी 12 सिस्टम तो प्रॉपरली ओके हो गए हैं, चल रहे हैं, और 3 सिस्टम में कुछ फॉल्ट आया है। इसको एक बार देखेंगे और फिर देखते हैं इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो इसको पावर देते हैं और सेकंड नंबर पे HDMI कनेक्ट करते हैं। पावर ऑन करते ही पावर तो ऑन हो रहा है, पर इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो डिस्प्ले में 3 कॉमन फॉल्ट आ सकते हैं, या तो रैम प्रॉपर नहीं लगी होगी, या फिर CPU, या फिर आपका जो है HMPS। इसके अलावा और कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी इसमें डिस्प्ले नहीं है। एक बार पावर केबल डिस्कनेक्ट करते हैं। फ़ैन हट गया। अभी CPU निकाल के एक बार साफ करके लगाएंगे, हो सकता है इसमें कुछ हो। एक बार पावर देके ऑन करते हैं। ऑन हो गया। डिस्प्ले आ गया है। CPU ही लूज वूज रहा होगा, या फिर कोई डस्ट वगैरह चला गया होगा माइनर से कहीं पे, इस वजह से दिक्कत कर रहा था। तो ये हमारा, अब इसको लेकर के 13 सिस्टम रेडी हो गए हैं। और अब दूसरा वाला लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या हो गया है। अब इसको पावर ऑन किया गया, पावर ऑन हो गई, पावर आ रही। इसमें भी नो डिस्प्ले का ही इशू है। CPU ओवर हीट हो रहा है। इसमें हो सकता है CPU का फॉल्ट हो, क्योंकि CPU ये ओवर हीट हो रहा है मेरे टच करने पे। ये ओवर हीट कर रहा है, CPU का फॉल्ट होगा मेरे ख्याल से। इसको अभी साइड करते हैं। इस वाले में देखते हैं क्या दिक्कत है। ऑन हो गया। फैन खोलते हैं एक बार।
ऑन हो गया। इसका भी सीपीयू में डस्ट वगैरह कुछ था, ये भी ओके हो गया। मतलब एक दो अपना रेडी हो गया। और जो ये तीसरा वाला सिस्टम है जो रेडी नहीं हुआ है, इसका सीपीयू ओवर हीट हो रहा है, तो इसका सीपीयू रिप्लेस होगा। अभी यहाँ पर है नहीं, हम इसको शॉप पे ले जाके रिप्लेस कर देंगे। तो अभी हमने 15 कंप्यूटर असेंबल कर लिए और 15 कंप्यूटर में हमारे 12 कंप्यूटर तो फर्स्ट टाइम में ही ऑन हो गए थे और प्रॉपर वर्क कर रहे थे। पर 3 सिस्टम में कुछ फॉल्ट आए थे। एक सिस्टम में सीपीयू में डस्ट था, तो जैसे ही हमने सीपीयू निकाला वापस से लगाया तो रिजॉल्व हो गया। उसके बाद जो सेकंड सिस्टम में हमने देखा, रैम भी चेंज की, सीपीयू भी निकाला लगाया, पर फिर भी डिस्प्ले नहीं आया। उसके सीपीयू के अंदर कोई डस्ट नहीं था, ना रैम में कुछ फॉल्ट था। उसमें जो मेन फॉल्ट था उसका सीपीयू शॉर्ट था, क्योंकि वो ओवर हीट हो रहा था। तो सीपीयू यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं था इस लैब के अंदर। बाकी हम शॉप पर जाके उसको रिप्लेस कर देंगे। और थर्ड सिस्टम में भी हमने सीपीयू निकाल कर फिर से वापस लगाया, कोई डस्ट वगैरह था और क्लीन किया, तो वो भी वर्किंग में हो गया। मतलब अभी हमारे पास जो 14 सिस्टम है वो वर्किंग में है। और एक सिस्टम का सीपीयू फॉल्टी निकल गया, वो उसको हम रिप्लेस करके फिर अपने 15 सिस्टम डिलीवर कर देंगे। अगर आप भी इस तरह से सिस्टम असेंबल कराना चाहते हैं या रिपेयर कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफिस हो या फिर स्कूल हो, हम लोग डेस्क कैम, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, सभी तरह के वर्क करते हैं और अपने हैंड से करते हैं। किसी थर्ड पार्टी को उसमें नहीं कनेक्ट करते हैं कि आप लैपटॉप हमें दे दीजिए और हम कहीं से करा के देंगे। हम खुद अपने हैंड टू हैंड करते हैं। हमारे पास सारे इक्विपमेंट कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। आप लैपटॉप लाते हैं या कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, मॉनिटर, हम अपने हैंड से रिपेयर करते हैं और सेल्स भी करते हैं। गेमिंग पीसी अगर आप बिल्ड कराना चाहते हैं तो गेमिंग पीसी भी बिल्ड हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऑन ऑर्डर होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। मल्टीपल तरह की कैबिनेट्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप होते हैं। हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप बहराइच में और लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, पर जो टेक्नीशियन हैं या फिर जो असेंबल करते हैं या फिर जो टेक में इंटरेस्टेड हैं और देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियो, वही लोग देख पाएंगे। बाकी हर कोई ये वीडियो नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। जो इंटरेस्टेड होगा वही देख पाएगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग रिपेयरिंग का भी वीडियो दिखाएंगे, कोशिश करके रिपेयर भी करेंगे। हिंज रिपेयर करेंगे, मदरबोर्ड रिपेयरिंग करेंगे, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं वो रिपेयर करेंगे। और कोशिश करेंगे पर डे एक केस स्टडी दिखाएंगे, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम लोग फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं, फिर उसे रिजॉल्व करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। डेली हमारे पास केसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता, पर किसी तरह से वीडियो में टाइम निकाल के हम 1 बाय 1 दिखाते रहेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।